कहीं आपके किसी गवर्नमेंट लेवल के या किसी सियासत में जो हैं अभी, उनसे किसी से कोई कांटेक्ट, कोई बात या कुछ इस तरह की मीटिंग वगैरह कुछ हुई है देखें, इसके? हमारी जो एसोसिएशन है, हम्म। उनके जो मेंबरान हैं वो ज़ाहिर है हमसे राब्ते में हैं, उनको हम्म। समझा रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि ये इस पर नज़रसानी करें। ये हम्म। आपके पाकिस्तान में जो आपका जो मईशत है उसका हम्म। बहुत बड़ा हिस्सा है। हम्म। आपको रेवेन्यू जो जनरेट होता है सबसे ज़्यादा आपको यहाँ से होता है। हम्म। तो आप यहाँ एम्प्लॉयमेंट भी सबसे ज़्यादा है। हाँ। आपके एक ज़रा से इक़दाम ने जो है ना, पूरा आपने बिल्कुल सही कहा कि काम बिल्कुल बंद हो गया। हम्म। तो उनके एक ज़रा से गलत इक़दाम की वजह से देखें कारोबार बंद हो गया, कितने हम्म। लोगों के रोज़गार ख़त्म हो गए। क्योंकि अब वो उनका ये कहना है कि जब आपस में बात भी होती है, अच्छा वजह ये है कि हम स्क्रीन के हैं, एंकर हैं, तो लोग फिर डिस्कस भी बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं कि ऑफिस के इतने खर्चे, इतना सारे लोग रखे हुए हैं, सिस्टम है, लाइट है, ये है, वो है, और अगर 3-4 महीने से कोई भी काम नहीं है तो ये बताएं इतने लोगों की सैलरीज तो देनी है, पर मंथ देनी है, हर सूरत देनी है, बिल भी देने हैं, सब चीज़ें, सारे एक्सपेंस पूरे किस तरह से होंगे, फिर एंड क्या होगा? और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग जो हैं वो बिजनेस बंद भी कर चुके हैं, बहुत सारे लोगों ने जो है वो पीछे की तरफ भी गए हैं। ऐसा भी है, आपने देखा है कुछ इस तरह से कि बिल्कुल है। देखें, जो इतने। अब हाँ। जो कमर्शियल एरियाज में जो पहले हम्म। हमने रियल एस्टेट के ऑफिस देखे थे, जो हम्म। बेचारे नहीं अफोर्ड कर सकते उन्होंने बंद कर दिया। अब हाँ। ये बताएं, जब बंद करेंगे तो एक ऑफिस के साथ कम से कम 5 लोग जुड़े हुए होते हैं, उन ऐसे ही 5 का रोजगार चला गया। रोजगार चला गया, अच्छा, बिल्कुल। ये को ब्रोकर जो होते हैं ना, इनका तो यही है कि अगर घर में उनका बेटा बड़ा हो गया, वो एजेंट बन गया, अब वो हम्म। वहाँ से पैसे कमाता है, कम से कम 1 लाख रुपए महीने में कमाएगा तो उसके घर का खर्चा हम्म। चलेगा। अब वो भी जो है ना, कहीं नौकरी ढूंढते हैं तो नौकरी नहीं मिलती। तो हम्म। जिनका जो कारोबार चल रहा है उसको चलने दें। ये लोग बहुत डिस्टर्ब हो गए हैं। मैं हम्म। तो सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये इनके हाथ में है, ये कर सकते हैं। अब ये यकीन माने कि लोगों का वो हाल हो गया है कि बिजली के बिल भी नहीं पे कर पा रहे, खाना नहीं खा पा रहे, और घर में जो पानी जो है ना वो बोरिंग का पी रहे हैं, चाहे उसके अंदर सेवरेज का पानी मिला हुआ आ रहा है वो भी पीने के लिए तैयार है। हम्म। आपको पता है ये सेवरेज कोई 8-10 फीट के ऊपर नहीं आता, उसके लिए आपको 100-200 फीट नीचे जाना पड़ता जी। है। मगर लोग वहाँ पे 10 फीट का जो है ना वो हम्म। बोरिंग करके पानी आ जाता है, वो समझते हैं ये पानी पी लो। अब जाहिर है जिंदा रहने के लिए वो भी पी रहे हैं, अब उसके अंदर जो है ना सेवरेज भी कहीं ना कहीं मिला हुआ होता मिला। है। तो मैं ये मतलब, और माशाल्लाह ये मिफ्ता इस्माइल साहब हम्म। और शहबाज शरीफ साहब जो है ना, हम्म। इनकी पॉलिसी बहुत अच्छी थी, मगर हम्म। इस वक्त हमारी समझ में नहीं आ हम्म। रहा कि ये इस वक्त क्यों ऐसा इकदाम नहीं उठा रहे जिससे हमारी मईशत का पहिया चले। हम्म। मईशत का पहिया चलेगा तो यकीन माने खुशहाली भी आएगी। बिल्कुल। बाकी ये, और फिर ये उसके बाद जब जितना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा आपके मसाइल हल होंगे। हम्म। अब आईएमएफ अगर आपको हर तरीके से पाबंद करता चला जाएगा, और अगर आप आईएमएफ की बात मानेंगे तो इसका नुकसान तो हमारे लोगों को हो रहा है। आप एक मरतबा कड़वा घूंट पिए, आप आईएमएफ से बैठ के मुज़ाकरात करें कि ऐसे नहीं होगा। ये हम्म। हमारी जो है ना कोई 20-25 करोड़ की आबादी है, हम आपके कहने पे आकर कदम उठाते हैं, अगर पैसे नहीं मिलते ना मिले, हम लोग अपने तौर पे मेहनत करके भी हम इनका कर्जा उतारेंगे। हमारी नीयत होनी चाहिए कि हमने कर्जा उतारना है, हमारी आवाम जो है ना इस हुकूमत के साथ है, दूसरी आने वाली हुकूमत के साथ है, कि हम उठा के खुद चाहते हैं कि हमारी पूरी ताजिर बरादरी इसका कर्जा उतारना चाहती है, और उतारेंगे इंशाल्लाह। मगर ये कि आईएमएफ की तरफ अगर हम लोग जाके हाथ बांध के खड़े रहेंगे तो फिर हम लोग आगे बढ़ नहीं सकेंगे। हम्म। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान पे क्या, पाकिस्तान पहली दफ़ा कर्जदार हुआ है, या पाकिस्तान मुश्किल हालात में पहली बार गया है, या ये सारा सिस्टम तो क्या जो सालों से सियासत कर रहे हैं, जिनके मतलब समझे नस्ल दर नस्ल वाला अब तो सिस्टम हो चुका है ना, तो क्या उनको इस जो इस टाइम सिचुएशन है, क्या उस सिचुएशन से वो किस तरह बाहर निकल सकते हैं? क्या उन्हें पता नहीं है, फर्स्ट टाइम तो नहीं है ना कि आप तजर्बे करके सीखें या अपनी आवाम को मुश्किल में डालें? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब एक देखें, चीज़ होती है ना कि मेरे शहर में अल्लाह ना करे कि कभी सैलाब नहीं आया, और आता है तो मुझे नहीं पता कि सिचुएशन से कैसे निकलना है, और खुदा ना खास्ता अगर आता रहता है तो मुझे पता है इस सिचुएशन से मुझे कैसे निकलना है और इसके लिए क्या तैयारियां करनी है। तो हम उस मुल्क में रहते हैं ना कि जहाँ हर हुकूमत बदलने के बाद एक चैलेंज जो है वो खड़ा हुआ होता है। आपने जो बात की ना कि पहले तो ये समझ लें हम्म। कि हमने करना क्या है। हम्म। हमारी आवाम जो है ना आपके साथ खड़ी हुई है, आप आवाम को रिलीफ दें, आप माशाल्लाह वो निकल जाएंगे कर्जे से बाहर। अब पहले जो आपने बात की कि यहाँ पर शुरू से कर्जा लिए चले जा रहे हैं, तो पहले देखें कर्जे की मकदार कम थी, हम्म। अब मकदार बढ़ती जा रही है। आपको पता है जितना जितना कर्जा बढ़ता चला जाएगा, तो और
जो जो लोग कर्जा दे रहे हैं उनका टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। फिर उसके बाद हम ऐसी पोजीशन में आएंगे कि उनकी जायज़ नाजायज़ हर बात हमको माननी पड़ेगी। तो उस वक्त तक हमें आना नहीं चाहिए। और बदकिस्मती ये है कि जो हुकूमत आती है दावे करती है कि भाई हम आकर आपको रिलीफ देंगे, और जब वो जाती है ना तो हर पाकिस्तानी को उस पहले से ज़्यादा कर्जदार करके जाती है। आप बेशक चेक कर लें। तो ये मतलब फिर हम उनसे अच्छाई की उम्मीद नहीं रख सकते। कोई किसी ने ये पॉलिसी नहीं बनाई कि भाई आपने अगर फर्ज करें कि आप आ गए ना, तो आप कर्जे की तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। कर्जा लेने पे सबकी तवज्जो है, कर्जा वापस करना जो है ना उसकी तवज्जो नहीं है। और हम आवाम जो है ना वो चाहते हैं कि हम अपनी उम्र के अंदर अपना कर्जा बिल्कुल ज़ीरो करके जाए, अपने पैरों पे खड़े हों, कि हमारे आने वाली नस्लें जो है ना वो कम से कम इससे आज़ाद हो जाए। ठीक है जी। अच्छा, अभी हम ब्रेक पे भी जाएंगे और ब्रेक से वापस आके ये सवालों का सिलसिला भी जारी रहेगा। और अगर